हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए में पूछे गए प्रश्नों के हल को। इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 21 तक के 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का हल देख चुके हैं। यहाँ हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 24 से लेकर 25 तक का हल को देखेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 24 में आते हैं। लिखा है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और सरल रेखा y इक्वल टू mx के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया इन क्लास बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx। इसको हल करते हैं। हम लोग को दो समीकरण दिए गए हैं। फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू mx। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। इस इक्वेशन को ग्राफ पर शो करना है तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर y का स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में x का पावर 1 और कांस्टेंट वाला कोई भी टर्म नहीं है। मतलब ये कांस्टेंट वाला कोई भी टर्म नहीं है, मतलब ये 0 0 से पास आउट होगी। और उसके बाद y के स्क्वायर है, मतलब ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम लोग का पैराबोला का ग्राफ इस तरह से बनेगी। एक्स एक्सिस है, इसके दोनों साइड सिमेट्रिक है। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में y इक्वल टू mx प्लस c यहाँ नहीं है, मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 होगी। मतलब ये जो है ओरिजिन पॉइंट से जाएगी इस तरह से। हम लोग को ग्राफ देख के ही पता चल गया है। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इसको निकालेंगे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग y के वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y का वैल्यू है mx है, y की जगह हम लोग mx रखे हैं। अब यहाँ अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, m का स्क्वायर x का स्क्वायर। ये 4ax है, इसको राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये ट्रांसफर होने के बाद निगेटिव हो जाएगी। राइट हैंड साइड का ट्रांसफर कर दिए हैं तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचे, मतलब 0 है। अब यहाँ से x, इन दोनों टर्म से x का कॉमन ले सकते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी x इंटू एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। अब हम लोग को मालूम है कोई भी दो नंबर या दो एक्सप्रेशन का वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उनमें से किसी एक का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर या तो x का वैल्यू 0 होगी या फिर एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इसका वैल्यू 0 होगी। एक x का एक वैल्यू मिल चुकी है। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर करेंगे। माइनस 4a को हम लोग लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर m का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है, ट्रांसफर होने के बाद डिवाइड करेगी तो हम लोग का x का वैल्यू निकल गई 4a अपॉन m का स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन में x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग x बराबर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगी m इंटू एम एक्स है, x की जगह 0 रखे हैं, m इंटू 0 0 निकलेगी। अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर x की जगह m 4a बाई एम स्क्वायर रखे हैं, यहाँ स्क्वायर है, डॉट हो m, एक तो m कैंसिल हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी 4a अपॉन m। अब हम लोग को दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगी। फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0, सेकंड है 4a अपॉन एम स्क्वायर 4a अपॉन m। तो इसको हम लोग ग्राफ पर शो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, सेकंड पॉइंट है 4a अपॉन एम स्क्वायर 4a अपॉन m। इसको हम लोग ग्राफ पर शो करेंगे। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगी और ये है, इसको हम लोग पॉइंट P माने हैं।
ये है 4a/m², 4a/m। अब हम लोग को एरिया निकालना है। ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन के बीच घिरे, ये पैराबोला का कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है ओ पी, और ये इन ओ इस बीच का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पैराबोला का और ये एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालेंगे और इस लिमिट पर, इस पॉइंट के बीच 0 पी। तो यहाँ पर हम लोग एक पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस पर पी के परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। हम लोग एरिया निकालने के क्या करेंगे, हम लोग ये कर्व है, पैराबोला का कर्व है ओ से लेकर पी तक, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो इस एरिया का हम लोग इतना ही एरिया को, इतना ही का हम लोग पहले एरिया निकालते हैं। ये इसको हम लोग पैराबोला के इक्वेशन को 1 मानेंगे, y1। तो यहाँ पर हो जाएगी इंटीग्रल 0 टू 4a/m² y1 dx। फिर इसमें से हम लोग, ये ट्रायंगल दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 0 से p के बीच में, और इस ओ पी क्यू का ट्रायंगल को हम लोग एक ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो इसका हो जाएगा 0 टू 4a/m² y2 dx। यहाँ पर y1 क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम लोग का पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट में आ जाएगी। अब इसको अलग अलग रूट करेंगे, ये हो जाएगी 4 का स्क्वायर रूट इंटू a का स्क्वायर रूट इंटू x का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। रूट a को हम लोग लिख सकते हैं a पावर 1/2, रूट x को लिख सकते हैं x पावर 1/2। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। y2 ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y = mx, y का वैल्यू mx है, और लिमिट तो 0 टू 4a/m² है। अब यहाँ पर देखिए 2 और a पावर 1/2, इतना ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसके इंटीग्रेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर अपने समझिए। हम लोग का फार्मूला है x पावर n dx। इसके लिए इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर n + 1/n+1। हम लोग को ये दिया है। तो ये दोनों 2a पावर 1/2 एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। और x पावर 1/2 इसके लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर n जो है 1/2 है, तो ये x पावर 1/2 + 1/n+1 1/2 + 1 1/2 + 1 इसको ऐड करेंगे, 2 × 2 + 1 3/2। तो हम लोग को मिल जाएगी 2a पावर 1/2 इंटू x पावर 3/2/3/2। 3/2 ये डिवाइड हो रही है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब ये 2 2 × 4, तो ये हम लोग को मिल जाएगी 4/3 इंटू a पावर 1/2 इंटू x पावर 3/2। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। x में कुछ पावर नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ पर इसी फार्मूला का यूज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1/2 mx², और लिमिट है 0 टू 4a/m²। अब हम लोग इस जो इंटीग्रेशन के हैं उसमें हम लोग वेरिएबल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें अपर लिमिट है 4a/m²। यहाँ पर एक सभी जगह वैल्यू पुट किए हैं, और यहाँ पर हम लोग x है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यह पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। अब वैसे यहाँ पर भी 1/2 m x की जगह 4a/m² है और होल स्क्वायर यहाँ, और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। अब इसको हम लोग कैसे है सॉल्व करते हैं, इसको रफ में समझिएगा। सबसे पहले
ये 4 यहाँ पर 4a/m के स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 है। इसको अलग अलग पावर लिखेंगे, 4 पावर 3/2, a पावर 3/2, m स्क्वायर 4 पावर 3/2 है। अब इसको हम लोग रफ में समझते हैं। यहाँ पर यहाँ पर 4 पावर 3/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 4 पावर 3/2। अब इसको हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3/2। लॉ ऑफ इंडेक्स आपको मालूम ही हुआ, उसी का यूज करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल, हम लोग को मिल गए 2 पावर 3। 2 पावर 3 का वैल्यू होगी 8। अब 8 जो है इसको ये 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32/3, इसको यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए a पावर 1/2 और a पावर 3/2 है, दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस सेम है तो हम लोग पावर को बस 8 करेंगे तो ये हो जाएगी a पावर 4/2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी a पावर 2। यहाँ लिखते हैं a का स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को देखिए m का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर होल पावर 3/2 है। तो यहाँ पर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये 2 इंटू 3/2, 2 और 2 कैंसिल, हम लोग को मिल जाएगी m³। इसी को डिनोमिनेटर में लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2 अलग अलग पावर में है, यहाँ पर m का पावर 2 होल पावर 2 है। इसको हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 2 4 हो गई। यहाँ m पावर 4 है डिनोमिनेटर में और यहाँ न्यूमरेटर में m पावर 1 है। तो पावर को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी m³। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए a स्क्वायर अपॉन m³ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 32/3 माइनस 8 इंटू a स्क्वायर अपॉन m³। अब यहाँ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये 3 8 जा 24 हो जाएगी। 32 माइनस 24 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 8 a स्क्वायर अपॉन m³। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर लिखा है फलान p बराबर 2x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबंध निम्न है। x बड़ा या बराबर है 0, y बड़ा या बराबर है 0, x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10, 2x प्लस y छोटा या बराबर है 14। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन p इक्वल टू 2x प्लस 3y व्हेन द कंस्ट्रेंट्स आर फॉलोइंग: x greater than 0, y greater than equal to 0, x plus 2y smaller than or less than 0, 2x plus y smaller than or less than 40। सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट फंक्शन को लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट फंक्शन है p इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब हम लोग कांस्टेंट हम लोग को दे दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस 2y स्मॉलर देन 10, 2x प्लस y स्मॉलर देन 10। अब इस कांस्टेंट को हम लोग ग्राफ पर शो करेंगे। यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। x का वैल्यू पॉजिटिव रहेगी मतलब ये y एक्सिस के राइट साइड का एरिया शो कर रहा है। अब सेकंड कांस्टेंट को देखते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर y हमेशा पॉजिटिव रहेगी मतलब x एक्सिस के ऊपर का एरिया शो कर रहा है। ये y के राइट साइड और x के अपर साइड, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आते हैं हम लोग सेकंड इनइक्वालिटी में x प्लस 2y स्मॉलर देन और लेस देन 10। यहाँ पर हम लोग को इस इनइक्वालिटी के लिए हम लोग को 2 पॉइंट निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग x और y के दो वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 रखते हैं तो
यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम लोग को 2y, तो 2y हम लोग को 10 मिलेगी, तो y 5 मिलेगी। x का वैल्यू 0 रखने पर y 5 मिला। अब हम लोग इसमें y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू 10 मिल जाएगी। तो हम लोग को 2 पॉइंट मिल गई, एक 0 5 यहाँ पर आएगी। अब उसके बाद दूसरा है 10 0 यहाँ पर होगी। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को नाम दे देंगे A और B, और दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि इस ग्राफ में ये लाइन ए बी के इस तरफ का एरिया है कि इस तरफ का एरिया है। इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर x और y दोनों को 0 0 रखेंगे, तो x प्लस 2y है 0 प्लस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगी। तो हम लोग को मिल जाएगी 0 लेस देन आर इक्वल टू 10। ये क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिधर पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वही एरिया हम लोग को, ये इक्विनिटी जो है उसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं हम लोग सेट फोर्थ इनइक्वालिटी पर। यह है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14। तो यहाँ पर भी हम लोग दो वैल्यू निकालते हैं एक्स वाई के लिए। सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम लोग को y मिल जाएगी 14। अब हम लोग y का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, तो 2x 14, तो x हो जाएगी 7। तो हम लोग y का वैल्यू 0 रखे हैं, x का वैल्यू 7। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं ग्राफ पर। 0 14 ये यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगी 0 14। इसको हम लोग पॉइंट C ले लेते हैं। और 7 0 ये 7 0 है, इसको हम लोग पॉइंट D ले लेते हैं। और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो ये हम लोग को लाइन CD मिल गई। अब हम लोग को ये जानना है कि ये इनइक्विटी जो है ये स्ट्रेट लाइन का इस साइड का एरिया शो कर रहा है या इस साइड का एरिया शो कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को ओरिजिन रखें, तो दोनों को हम लोग 0 रखेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो 2x है 2 इंटू 0 प्लस वाई 0 लेस देन इक्वल टू 14। 2 0 जा 0 प्लस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 14। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिधर पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वही एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके इस साइड का एरिया है। अब दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को ई नाम दे दिए हैं। इसको ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से ही पता चल सकता है। यहाँ कोऑर्डिनेट्स है x2, x का वैल्यू 6, सॉरी ये x y है 6 2, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2। अब हम लोग को यहाँ पर 4 कार्नर मिल गई, O पॉइंट ऑफ ओरिजिन A E और D। तो ऑप्टिमम वैल्यू इसी पॉइंट पर ही हम लोग को होगा। तो अब हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सभी कार्नर पॉइंट्स पर हम लोग देखते हैं कि किसका वैल्यू मैक्सिमम है। हम लोग का ऑब्जेक्ट फंक्शन है p इक्वल टू 2x प्लस 3y। सबसे पहले हम लोग ओरिजिन के लिए है, ओरिजिन का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स है 0 0, यहाँ x इस ऑब्जेक्ट फंक्शन में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट फंक्शन इस तरह से हो जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 2 0 जा 0, 3 0 0, 3 इंटू 0 करेंगे 0, 0 प्लस 0 0 हो गए। अब पॉइंट ए पर आते हैं। पॉइंट ए है 0 5। यहाँ इसी ऑब्जेक्ट फंक्शन पर यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5।
तो 2 इंटू 0 करेंगे 0, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 0 प्लस 15 15। अब हम लोग पॉइंट ई पर आते हैं। पॉइंट ई है 6 2, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन p इक्वल टू 2x प्लस 3y है। इसमें हम लोग x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3 रखते हैं। y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 18 मिल गई। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये बच गया है डी है 7 0। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट फंक्शन है, एक्स वाई का वैल्यू रखते हैं, x 7 y 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगी 14। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है p इक्वल टू 18 मिला है, तो हम लोग का ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगी x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 2। यही हम लोग का आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और अधिक क्वेश्चन देखने के लिए उसका सॉल्यूशन आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, या मेरे वेबसाइट के लिंक में आइए, वहाँ आपको हर प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगी। थैंक यू।